आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वही हमारा सच्चा जीवता परमेश्वर है जो तुमको और मुझको इस संसार में लिए चलता है। आइए आज का रविवार जो परमेश्वर का दिन है, इस दिन हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। आइए उसके पहले प्रार्थना में जाएंगे। तेरे यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं आज सवेरे के सुंदर दिन के लिए। आज की सुबह प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू हमारा सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है जो उस सिंहासन पर विराजमान होकर हमारी ओर देखता है और हमें निहारता है और तू हमारी रक्षा करता है। प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। आज के दिन जितने संसार में कलीसियाएं चल रही हैं, तेरे प्रार्थना भवन में प्रार्थना लोग करने आए हैं, हर एक को प्रभु परमेश्वर तू अपनी आशीषों से भर और हर एक अगुए, पास्टर और लीडर्स को प्रभु परमेश्वर पिता तू अपने पवित्र आत्मा से भर और प्रभु परमेश्वर पिता अपने सामर्थ के द्वारा तू इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए, धन्यवाद देते खुदावंदा, आगे का सारा संचालन रूप में तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अपने पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे बीच में उपस्थित होने धन्यवाद देते खुदावंदा, यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ पाठ को पढ़ेंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी उपकार और स्तुति करेंगे। भजन संहिता 123, भजन संहिता 23, भजन संहिता Psalm 23। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर बाप इस पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए ये समय है कि हम गीतों में जाएं और परमेश्वर की आराधना में उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मैं चाहूंगा कि सब लोग सामने आए, हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो। आइए उसकी महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया Oh
आज सवेरे प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, हमें तूने अच्छे कपड़े दिए, तेरे नाम को धन्यवाद। तूने हमें अच्छा घर रहने के लिए दिया, तेरे नाम को धन्यवाद। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे घर में तूने राशन पानी रहने दिया, उसके लिए तेरे नाम को धन्यवाद। ओ खुदावन बाप, हम उस योग्य भी नहीं है। ओ हमारी तो सूरत बिगड़ी थी और हमारे दिल भारी थे, लेकिन प्रभु योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया। प्रभु आज सवेरे हम तेरे नाम को धन्यवाद, तेरी स्तुति और तारीफ करते खुदा, तेरे उस महान प्रेम के लिए जो तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और अपने प्रेम को तूने जाहिर किया, अपने प्रेम को तूने हम पर प्रकट किया। खुदावन धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। हम उस योग्य भी नहीं, लेकिन फिर भी तूने हमें उस योग्यता से भी बढ़कर दिया। धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ
ताकत वाला है और रूह है बचाने वाला है। हालेलुया, प्रभु के नाम में धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं हाजिर रहूंगा। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है, हर एक चर्चेस में जहां लोग जमा हैं वहां प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में हाजिर है। आइए उसके वायदे को हम स्मरण करें और ये विश्वास करें कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे बीच में है।
स्तुति और तारीफ करते सुंदर से समय के ये छोटी सी आराधना, इसको हम तेरे चरणों के पास ले आते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय भंडार में कबूल कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो सुंदर से आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति और तारीफ के लिए कि सचमुच जब हम सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा और स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर पिता आपकी आराधना को सुनता है और स्वर्ग से आप और मुझको देखकर वो हमें आशीषों से भरता है, हमें खुशियों से भरता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में सिस्टर क्रिस्टीना डेविड है जो परमेश्वर के वचनों को लेकर आ रही है, और ऐसे समय में जब वो आ रही है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में इज़राइल है, वो मैसेज शुरू होने से पहले प्रार्थना करेंगे। जो एक से हमारे बीच में वचन जाएंगे तो बड़े सुंदर ला सके ना, तो मेरे जितने लोग ये सुन रहे हो सब पर मैं उनका आशीर्वाद आते प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। I want to start with the story. मैं एक कहानी के माध्यम से वचन की शुरुआत करना चाहती हूँ। There was a beautiful family, एक बहुत सुंदर परिवार था, and in that family there were 2 children, और उस परिवार में 2 बच्चे थे, one girl and one boy. और एक लड़का था और एक लड़की थी। And they had a beautiful family and beautiful all the education was going on. और सुंदर परिवार था और बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें वहां पर चल रही थी। But when the children they used to go to the school, लेकिन जब बच्चे स्कूलों में जाते थे, from somewhere the child got involved in witchcraft. और जब वो स्कूल में जाते थे तो बच्चे ऐसा हो गया कि वो जादू टोने के इसमें वे शामिल होकर उसमें सहभागी होते थे। The boy used to see that some students are sitting and they are with the coin wanting to bring a spirit, and they used to ask questions. और ऐसा वो बच्चा देखता था, वो बच्चे देखते थे कि वो लड़का देखता था कि कुछ दोस्त लोग एक सिक्के को रखकर उसके द्वारा वो आत्मा को बुलाने की कोशिश करते थे, और ये सारी बातें ये लड़का देखता था। And he began to get interested in that. और वो देखता था, वो देखते देखते उस बच्चे के अंदर ऐसा इच्छा होने लगी वो देखकर। And he started to practice inside his house. और वो अपने घर में भी फिर आकर अपने घर में उस प्रकार की कोशिश करने लगा। And in that practice, the evil spirit came and killed the baby girl. और ऐसा हुआ कि जब वो उसकी कोशिश कर रहा था आत्माओं को बुलाने की, तो सचमुच आत्मा आई और उसने उस लड़की को मार डाला। And the boy didn't tell anything to the parents. लेकिन जो लड़का था उसने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया। Few years later, कुछ साल के बाद the boy began to get interested in the different powers that are evil spirit. और ऐसा होने लगा कुछ साल के बाद कि जो लड़का वो था वो अलग अलग प्रकार के आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से और सारी बातों से भरा पूरा हो गया था। And he came to know the concept that if you sell your spirit to the evil, he will make you rich. और उसने इस बात को अंगीकार किया कि अगर हमने अपनी आत्मा को उस शैतान के हाथ में या दुष्ट के हाथ में दे दिए तो हमें उसके बदले
rich, they will get. वो हमें अमीर बना देगा। And so he started to do a bigger evil work. और वो इस तरीके से, वो जो लड़का था वो बहुत भयानक तरीके से और बड़े बड़े पैमाने में दुष्टता को करने लगा, आत्माओं को बुलाने लगा, जादूटोना करने लगा। And in his room while he was practicing, और जब वो अपने कमरे में ये सब कर रहा था, the evil spirit came inside of him और दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई and he killed him. और उसको मार डाला। The whole wall was filled with his blood. और जो दीवारें थी उसके कमरे की वो पूरे खून से भर गए थे। The parents didn't know what had happened. लेकिन माँ बाप को इस बात का कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। Police came, पुलिस आई they searched the room, और उन्होंने कमरों को तलाशा। then they understood what this boy has been doing. और तब वो पुलिस वाले ये जान पाए कि ये बच्चे ने क्या किया है। There are many stories, if you look in the world today, these things are happening. और ऐसे कई कहानियां हैं इस संसार में, जब हम इस संसार में देखते हैं जो घड़ी हुई है। When you deal with the Holy Spirit, जब तुम पवित्र आत्मा से वार्तालाप करते हो, He never kills you or destroys वो you. आपको कभी मारता नहीं या खत्म नहीं करता। But when you have the wrong intentions to get the power, लेकिन जब आपके अंदर ऐसी इच्छा होती है, गलत इच्छा कि मैं शक्ति को हासिल करूं, and you go to the wrong places, और जब आप गलत स्थानों में जाते हो, and you practice the wrong things, और जब आप गलत चीजों को करते हो, it will destroy you. वो आपको खत्म या फिर नाश कर देता है। But today I want your focus to come upon one child that is written in the Bible. लेकिन आज मैं आपका ध्यान उस बेटे की तरफ ले जाना चाहता हूँ, बच्चे की तरफ ले जाना चाहती हूँ जो बाइबल में लिखी गई है। Gospel according to Saint Matthew chapter 17. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय From 14 onwards we will read. और 14वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। When we look at the story, जब हम इस कहानी को देखते हैं, there is a man who is worried about his son. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए परेशान है। And in his worry, he goes to the disciples and says, "Please help me." और ऐसे चिंताजनक तरीके में जब वो है तो वो चेलों के पास जाता है और उनसे वार्तालाप करता है। But the disciples couldn't do anything, so he went to Jesus. और इसीलिए वो व्यक्ति चेलों को बोलता है, तो पर चेले कुछ कर नहीं पाते, तो वो यीशु के पास जाता है। And he says to Jesus, "Please help me." और वो यीशु के पास जाकर कहता है, हे गुरु तू मेरी मदद कर। It says, "And when they came to the crowd, a man came up to him, kneeling before him, said, 'Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic, and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him.' And Jesus answered, 'O faithless and twisted generation, how am I to be with you? How long I am to bear with you? Bring him here to me.' And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was healed instantly." मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14वें वचन से 18वें वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। Here the disciples यहाँ पर चेले are listening to a situation what the boy is telling. यहाँ पर चेले उस लड़के का उसकी जो स्थिति थी उसको देख रहे थे।
The father comes and he kneels down and says, "Please have mercy on my child." और वो जो पिता था वो दया की भीख मांग कर कह रहा था कि मेरे बेटे पर दया करो। A good father knows how and where the children are. एक अच्छा पिता अपने बच्चे को जानता है कि वो कहाँ और कैसे है। If you don't know what your child is doing, please get up from your place and find out where he is. अगर आपको आपके बच्चे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं तो आपको उसको जानने की आवश्यकता है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। Take responsibility. अपने जीवन में उस जिम्मेदारी को लो। If you are not taking responsibility, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं you will lose your child. तो आप अपने बच्चों को खो दोगे। The story that I talked about, जो कहानी में जिसके विषय में आपसे बात करी हूँ, not mother and not father, they didn't know what had happened. ना तो पिता को मालूम था ना तो माता को मालूम था कि क्या हुआ था हमारे बच्चों के साथ। A careless parenting. जो माँ बाप थे उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। When everything looks good, जब आपको सब कुछ अच्छा दिखता है, your life should be a life of prayer and knowing how my family is doing. जब आपको सब अच्छा दिखता है तो आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, साथ साथ अपने बच्चों को, परिवारों को लेकर कि हमारा परिवार कैसे इस संसार में परमेश्वर के संगति में रहता है। There are many reality stories when people come for being healed of their diseases and demon possession. They say that somebody did something to me. और ऐसा कहते हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं इस संसार में जब हम देखते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा से, कोई किसी तरीके से जादू टोना के द्वारा जो बचाए जाते हैं, तो वे बताते हैं कि हमें हमारे ऊपर किसने क्या किया था, जादू टोना किया था या दुष्ट आत्मा लगाया। There are strange things that happens in the world and we should be aware of it. और इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातचीत इस संसार में हम देखते हैं कि जो बहुत खतरनाक है, जिसके विषय में आप और हम देखते हैं। It was the disease that the man knew the name of the disease. ये वो बीमारी है जो वो मनुष्य जानता था कि क्या ये बीमारी है। And he says that he is epileptic. और वो कहता है कि इसे मिर्गी की बीमारी है। And then he is explaining he is epileptic, I know, but there is something that is happening together with that. और वो व्यक्ति, वो पिता बताता है कि इसे मिर्गी है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है। He says that sometimes he falls on fire, कभी कभार वो आग में गिर जाता है, and sometimes on water. कभी कभार वो पानी में गिर जाता है। Fire and water. आग और पानी। Why would he need that? वो उसकी क्या जरूरत है उस बच्चे को? If you are in a room अगर आप कमरे में हो, and somebody brings a glass of water, कोई अगर पानी लेकर आता है एक ग्लास में, and the person starts to shake and shiver, और वो व्यक्ति वो उससे ठंड लगता है, उससे वो डरता है, so there is something wrong in him. तो इसका मतलब वो मनुष्य के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है You got to find it out. और आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है। He says that sometimes he falls in water and sometimes in the fire. वो पिता कहता है कि कभी कभार ये पानी में गिर जाता है और कभी कभार आग में गिर जाता है। The same story is in Luke chapter 9. और यही कहानी लूका रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय में लिखा हुआ है। But there is a one more explanation of what is happening. और उसमें थोड़ा सा और अधिक हमको जानकारी है कि क्या हुआ था। Luke chapter 9, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय verse 39. और उसका 39वां वचन ऐसा लिखा है, And behold, the spirit seizes him, and he suddenly cries out. It convulses him so that he foams at the mouth and shatters him and will hardly leave him. लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय ओके और 39वां वचन। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। So that's why his father knew that there is something wrong. और इसलिए उस पिता को इस बात मालूम
चिल्ला रहा है, रो रहा है, and he is also painful in his body और वो अपने शरीर में दुख को झेल रहा है, because he finds that there is something else that is working inside of my son. और इसलिए वो पिता जानता था कि मृगी के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मेरे बेटे के अंदर जो उसको परेशान कर रही है। He is twisting and turning him, वो अपने आप को तोड़ मरोड़ रहा था, and he is forming a foam in his mouth. और उसके मुंह से वो फेस निकाल रहा था, And when that spirit leaves, और जब वो आत्मा निकल जाती थी, then the boy used to fall down on the ground. और तब वो बेटा नीचे गिर जाता था। So this spirit was very cunning. तो ये जो आत्मा थी ये बहुत ही दुष्ट थी, He or she used to go and come back again, और वो आत्मा जाती थी और वापस आती थी, claiming the property that it is mine. और वो आत्मा ये कह रही थी कि इस पर मेरा अधिकार है। And then when the boy comes and Jesus is seeing the boy, और जब वो लड़का आता है, प्रभु यीशु मसीह उस लड़के को देखता है, and what is Jesus doing? और यीशु वहां क्या कर रहा है? Jesus says, यीशु ने बोला, he rebuked the demon, उसने उस दुष्ट आत्मा को धुड़काया, and it came out of him, and the boy was healed. और वो उसके अंदर से बाहर निकल गया, और वो बच्चा तुरंत चंगा हो गया। Evil spirits needs a rebuke. दुष्ट आत्मा को डांटने की आवश्यकता है। You cannot have a loving relationship with the evil spirit. दुष्ट आत्मा के साथ आप बहुत अच्छे प्रेम संबंध नहीं बना सकते। You cannot say, okay, now today you have come, please go tomorrow. We will see if you come, we will take you out. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तू आ गया है, ठीक है, अब कल फिर आना, कल देखेंगे। There should be no conversation with the evil spirit. और उस दुष्ट आत्मा के साथ आपका और मेरा जीवन में कभी इसके साथ वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। It is the spirit that needs to be rebuked and cast out in the name of Jesus. जो ये ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से भगाया जाना चाहिए या निकाल देना चाहिए। And there are these disciples. और यहाँ पर ये 6 लोग हैं, To them Jesus is saying you have no faith. और उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं है। You are twisted generation. आप ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया है, अविश्वासी और हठीले लोगों, They were twisted generation. तुम लोग हठीले लोग हो। Knowing the truth, you are not able to do what needs to be done. सच्चाई तो आप जानते हो, सच्चाई तो चेले जानते हैं, लेकिन तुम उसे कर नहीं पा रहे, विश्वास नहीं कर रहे। Because disciples couldn't do what Jesus did. क्योंकि चेले लोग वो चीज नहीं कर पा रहे थे जो यीशु करता था। Jesus was their master and their teacher all the time. प्रभु यीशु मसीह उनका गुरु हमेशा उनके साथ साथ चलता था। Just like today, the Holy Spirit, our master and our guide and our teacher. और जैसे उसी तरीके से पवित्र आत्मा जो हमारा गुरु है, जो हमें सिखाता है और संभालता है, मदद करता है, And he tells you that what you should be doing. और वो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। But instead of casting it out, you are asking questions. लेकिन दुष्ट आत्मा को निकालने के बदले तुम प्रश्न पूछे जा रहे हो। There should be no communication with the evil spirit. और इसीलिए दुष्ट आत्मा से कोई भी प्रकार का वार्तालाप नहीं होना चाहिए। You just have to go and rebuke it, and it has to leave because you have used the name of Jesus. आपको केवल उसके पास जाना है और यीशु के नाम से उसको डांटना है और उसको बाहर निकालना है। The problem with our generation that follows Jesus is we do not know our authority very well. बहुत इस युग के लोगों को, इस युग के बच्चों को इस बात को वो ये नहीं जानते कि हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम उसे यीशु के नाम से भुड़काए या भगाए। When you know the authority, जब God is with you to use it. जब आप अधिकार को जानोगे तो परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा कैसे तुम उसका इस्तेमाल करोगे। The authority that God gives you is very, very powerful. जो अधिकार परमेश्वर आपको देता है वो बहुत बहुत ही सामर्थ्य होता है। At that time, Jesus was not alone. The disciples were there. उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां अकेला नहीं था, लेकिन चेले भी उसके संग थे। He learned from God. उसने
परमेश्वर से सीखा He is passing on the same education to the disciples. और वही जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त की, वही शिक्षा वो अपने चेलों को दे रहा है। We are learning from the Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा से सीखते हैं and we are to pass on the same education to the fellow believers. और वही जो हमने सीखा है वही हमको दूसरों तक पहुंचाना है। It is the Holy Spirit that worketh in us. ये वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर काम करता है। The Father says, I brought my son, but your disciples couldn't heal him. पिता ने कहा कि मैंने अपने बेटे को लेकर आया था तेरे चेलों के पास, लेकिन तेरे चेलों ने उसे ठीक नहीं कर पाए, चंगा नहीं कर पाए। There are millions and millions, or there are many Christians today where people bring other people and we are not able to do. ऐसा देखा जाता है कि कई मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए लेकर आते, लेकिन कई बार वे चंगे नहीं होते। Why? क्यों ऐसा होता है? Firstly, we do not know our authority in Jesus. सबसे पहली बात तो यही है कि हम अपने अधिकार को जो प्रभु यीशु मसीह में उसे नहीं जानते। We are faithless and twisted generation. हम अविश्वासी और हठीले प्रकार के युग के लोग हैं। Knowing the truth, we are not able to do what Jesus did. सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वैसा नहीं कर सकते जैसा प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर उसने किया। You will say that Christina, everybody gets a different gift and I am not working in that gift. और आप बोलेंगे क्रिस्टीना, मुझे हर कोई को अलग अलग प्रकार के दान और धर्म दिए गए हैं, मैं इस विषय में नहीं कर सकता हूँ। You cannot hide what God has given already to you. आप उसको छुपा नहीं सकते जिसको परमेश्वर ने जिसको परमेश्वर ने पहले से तुम्हें दे दिया है। Go and make disciples. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जगत के छोर तक मेरे नाम से अगुवे और चेले बनाओ। Heal the people. लोगों को चंगाई दो Cast out the demons. और दुष्ट आत्माओं को निकालो। This is for all of us. ये तो हम सब के लिए है, Not just the speakers, केवल सिर्फ बोलने वालों के लिए नहीं, not just the listeners, या फिर सुनने वालों के लिए नहीं, but to everyone that knows that Jesus is their Lord. लेकिन हर किसी के लिए जो जानता है कि परमेश्वर ने जो हुक्म दिया है, That knows that Jesus is their Lord, their God. कि वे लोग जो जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका परमेश्वर और प्रभु है। I think so. This man took lot of medicines for child also. हो सकता है ये व्यक्ति ने बहुत सारी वैद्य के पास जाकर दवाइयां वगैरह ली होगी, And then when he found out that there is someone called Jesus, I need to go to him. और फिर जब उसने इस बात को जाना कि नहीं, कोई एक है जो यीशु है कहलाता है, तो उसने ये ठाना होगा कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। And then he couldn't find Jesus, so he found out his disciples. लेकिन उसने यीशु को नहीं ढूंढ पाया, तो उस वजह से उसने ये देखा कि यहाँ चेले हैं, तो वो चेलों के पास गया। Why would a person has to go to another country just to get healed because that speaker speaks good? ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति जो अच्छा बोल रहा है दूसरे देश में, वहां पर मैं जाकर सुनूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा? Why can't he go to another Christian family that is nearby and say, please lay hands on me and I will be healed? हम उनके पास क्यों न जाए जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो मसीह लोग रहते हैं कि भाई तू मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर ताकि मैं चंगा हो जाऊं? Why? क्यों ऐसा है? It doesn't have to be like that. इस तरीके से नहीं होना चाहिए। Jesus could not be present everywhere in the bodily form. और शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह हर जगह उपस्थित नहीं होता था। Just like you and me, we cannot be everywhere every time. वैसे ही जैसे तुम और मैं एक समय में हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, Because we are still in our body. क्योंकि हम अभी भी अपने शरीर में, देह में हैं। But when you walk in the Spirit, लेकिन जब आप आत्मा में चलते हो, when you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, and the work of the Holy Spirit works through you, और पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर कार्य करते रहता है, and works through you to others, और आपके द्वारा दूसरों के लिए कार्य करता है, when you know your authority very well, और तब आप अपने अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, and the person gets healed, और तब वो जो व्यक्ति जो बीमार है वो चंगा हो जाता the है, demons flee, तब दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, because the word of God is
powerful in the name of Jesus. क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है यीशु के नाम से। There are two things that Jesus says to the disciples. दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कही। In 17th verse he says, "How long am I to be with you? कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा? How long am I to be with you?" कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? Jesus knew that his time is very limited on earth. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है कि मेरा समय बहुत ही नजदीक है इस पृथ्वी पर रहने के लिए। And that's why he said, there is no time. You have to get up from your sleep. और And do your works. इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि अभी समय नहीं है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा या कब तक तुम्हारी सहूंगा। There is no time. You have to get up from your sleep. अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, हमको सोते हुए नहीं रहना है, हमें उठना है। You have to get up in your spirit and keep on working. वो अपने आत्मा में हमें जागरूक रहना है और हमें कार्यों को करते रहना है। And he says, how long am I to bear with you? और वो कहता है मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। It's a very shameful thing, but it's a fact that God is bearing for us. ये बात सुनकर उतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सह रहा है। Because we are not capable of doing the things that God has called us to do. क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि जो क्षमता प्रभु यीशु मसीह में है। We got to know our authority. और इसलिए आज हमको अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। The condition of boy was not hidden from people because he used to fall in front of the people. वो जो लड़के की स्थिति थी वो स्थिति हर लोग जानते थे क्योंकि वो बार-बार उठता था, गिरता था और फिर उठता था। It was a situation that would give glory to God. और वो जो स्थिति थी वो समय था कि परमेश्वर की महिमा की जाए या उसकी बड़ाई की जाए। Jesus did not ask questions, he rebuked the demon. प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न को नहीं पूछा लेकिन उसने सीधे दुष्ट आत्माओं को धमकाया, डांटा। When you look in the Gospel according to Saint Luke, और लूका रचित समाचार में जब आप और हम देखते हैं, it says here यहाँ पर वो कहता है in 42 verse, 42वें वचन में that he gave back the boy to his father. वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने उसके बेटे को उसके पिता के पास दे दिया। Luke chapter 9, and in that verse it says that he gave the child back to his father. और लूका रचित समाचार इसका 9वां अध्याय वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने उसके पिता के हाथ में उसे दे दिया। We need to give back the people as they are supposed to be, how God has created them. और इसलिए हमें भी आवश्यकता है कि हमें भी उन लोगों को उनको देना है जैसा परमेश्वर ने उन्हें बनाया। We got to be the people that has know the authority of God. हमें अधिकार को जानने का उस प्रकार के लोग हमको बनने की आवश्यकता है। If you do not know your authority, अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं please don't practice it. तो उसकी कोशिश मत करो। There is one more instance that happens. एक और घटना हुई थी Luke chapter 9 लूका रचित समाचार इसका 9वां अध्याय and in verse 49. और उसका 49वां वचन 49 and 50. लूका रचित समाचार इसका 9वां अध्याय 49 और 50। Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he did not follow with us. But Jesus said to him, do not stop him, for the one who is not against you is for you. तब यूहन्ना ने कहा है, स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उनसे कहा, उसे मना मत करो क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। The man was doing a good thing for a child. वो मनुष्य उस बच्चे के लिए अच्छा कर रहा था। And the disciples thought that they are not supposed to do it because they are not following Jesus. और चेले लोग सोच
कहते हैं कि वो मनुष्य ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो नहीं चलता, but he believes in God, लेकिन वो यीशु पर विश्वास करता है and he is casting out that demon. और यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। And it is happening that they are leaving और ऐसा हो रहा है कि दुष्ट आत्माएं निकलते चले जा रहे हैं, because he is saying the name of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम को लेता था और दुष्ट आत्माओं को निकालता था। Only the disciples didn't know that he is doing by the authority that God has given to him. और इसीलिए चेले लोग इस बात को नहीं जान रहे थे कि पूरे अधिकार के साथ और विश्वास के साथ वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। And Jesus, who is an all-knowing God on earth, knows that and he says that do not stop him. और इसलिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सारी बातों को जानता है, इस बात को जानकर वो चेलों से कहने लगा, यूहन्ना से कहने लगा कि उसे मना मत कर, उसे वो काम करने दे। For the one who is not against you is for you. क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। The one that is not against you is for you. क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। This is the beauty of the God whom we serve. यही परमेश्वर की खूबसूरती है कि जो जिसकी हम उपासना करते हैं। We got to be any other person, not very well known, but still we can cast the demons out. हो सकता है हम व्यक्ति को जानते नहीं, लेकिन फिर भी हमें जब अधिकार दिया है तो उस अधिकार से हम उस दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। Only when you know your authority. तो वो तभी होता है जब तुम अपने अधिकार को जानो। In Acts chapter 19, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय, there is a story of one group of 7 brothers that were casting out demons. यहाँ पर एक कहानी है जो 7 भाई लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। And they were saying, come out in the name of Jesus whom Paul preaches. और ये जो भाई लोग हैं ये कह रहे हैं कि यीशु के नाम से बाहर निकल गया, Whom Paul is preaching about. और जिसके विषय में पौलुस प्रचार कर रहा था। And then this evil spirit, he says, Paul I know, Jesus I know, but who are you? और वो दुष्ट आत्मा कहने लगा कि पौलुस मैं तुझको जानता हूँ, यीशु को मैं जानता हूँ, पर तू कौन है? You cannot take another's authority and claim your authority. तुम दूसरों के अधिकार को लेकर उस अधिकार से तुम बोल नहीं सकते। You've got to have to know your own authority in Christ. और प्रभु यीशु मसीह में आपको अपने अधिकार को जानने की आवश्यकता है। You cannot cast out demons और आप दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं सकते with the help of the demons. कि दुष्ट आत्माओं के जरिए दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। You've got to have the Holy Spirit to do that work. और इसलिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है जिसके द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। You cannot practice how others are doing just because you saw something. और आप वो सीखते नहीं दूसरे को देख कर कि वो कैसा कर रहा है तो हम भी वैसा करें। You've got to learn from the Holy Spirit how to do things. और इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के सिखाए चलते आपको सीखने की आवश्यकता है। Healing is the way to exercise authority. Healing is the way to exercise authority. अधिकार जो है आपका, वो चंगाई जो है वो एक जरिया है जिसके द्वारा आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। If you have faith, अगर आप में विश्वास है you can exercise that authority and people will get healed. तो अगर आप में विश्वास है तो आप उस अधिकार से बोलेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। If you want to exercise your faith, अगर आप अपने विश्वास को परखना चाहते हैं, you have to have that authority, and with that authority cast out the demons and they will flee. और जब आप परखना चाहते हैं तो तब आपको वो अधिकार की आवश्यकता है जिसके द्वारा आप वो अधिकार से दुष्ट आत्माओं को कहेंगे और वो वहां से भाग जाएंगे। You've got to be filled with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भरकर रहने की आवश्यकता है। If now, then when? अगर अभी नहीं तो फिर कब? If not now, in the workings of the Holy Spirit, then when? अभी जब पवित्र आत्मा इस संसार में रहते हुए अभी भी अपने लोगों के बीच में जब काम कर रही है,
अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? The time is very short. समय बहुत निकट है People are practicing very in a bigger way the witchcraft things. और लोग आजकल के जमाने में बहुत तगड़े पैमाने में जादू टोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से भरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Because everybody wants a different kind of power. और हर कोई ये चाहता है कि मुझे एक अलग प्रकार की शक्ति मिले, And that's why they are doing lots of mistakes. और उस वजह से वे लोग बहुत सारी गलतियों को करते चले जा रहे हैं। And these heavy mistakes, और ये जो भयानक भारी जो चूक वो कर रहे हैं, they will bring evil spirit on earth and it will work in a very drastic way. और वो दुष्ट आत्माओं को इस संसार में लेकर आ रहे हैं, जिसके द्वारा ये दुष्ट आत्माएं इस संसार को तबाह करने वाला है। You cannot love evil spirit. आप दुष्ट आत्मा से प्रेम नहीं कर सकते। You got to love the Holy Spirit, आपको पवित्र आत्मा से प्रेम करना है, because Holy Spirit is not the spirit that wants to kill you and destroy और you. पवित्र आत्मा वो नहीं है कि जो आपको मार डालना चाहता है और आपको नाश करना चाहता है। And it is only through the Word of God and Jesus that gives you the Holy Spirit. ये केवल वो यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन है जो आपको वो पवित्र आत्मा दे सकता है। You cannot find the Holy Spirit apart from the Bible. पवित्र आत्मा इस बाइबल में ही आपको मिलती है। You cannot find any other spirit and say that is the Holy Spirit. और आप दूसरे आत्माओं को देखकर ये नहीं कह सकते कि वो पवित्र आत्मा है। You've got to know the truth. आपको सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। The boy's life was destroyed. वो लड़के का जीवन खत्म हो गया और वो लड़की का भी जीवन खत्म हो गया, But लेकिन the parents जो माता पिता है came to understand after everything was finished. उन्हें तब पता चला जब सब कुछ खत्म हो गया। My dear friends, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, my dear people of God, परमेश्वर के जनों and also the worldly people, और आज संसारिक लोगों, आप भी सुनो, get up from your sleep अपने नींद से जागो and work and go to Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा को ढूंढने की, उसको अपने अंदर कार्य करने की के लिए अपने आप को तैयार करो। May God bless you all, परमेश्वर पिता आज आप सबको आशीष दे and may you come to know the authority that God has already given और you. आप वो अधिकार को जाने जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही दे चुका है। You just have to accept and do it. उसको अपने जीवन में स्वीकार करना है और उस पे कार्य करना है। आमीन। परमेश्वर बाप इस वचन पर आशीष दे। बहुत सुंदर वचन के द्वारा आज परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया कि पवित्र आत्मा की आपको मुझको आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जब तक इस संसार में है और लोग उसे लेते जा रहे हैं, आज हमको और आपको भी आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन को खाली नहीं रखना है, लेकिन इस खाली जीवन को पवित्र आत्मा से भर के रखना है। परमेश्वर बाप आज सुंदर से वचन के लिए सिस्टर क्रिस्टीना का धन्यवाद हो। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु सिपाही प्रार्थना बोलेंगे। मेरे यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर से कलाम के लिए, तेरे अद्भुत और जीवते कलाम के लिए। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आज तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे ये कहा कि अधिकार तो मैंने तुम्हें पहले से दे दिया, और इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने जो नाम हमें दिया उस नाम से प्रभु जब दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, वो यीशु के नाम से तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। वो यीशु के नाम से जब बीमारियों को डांटते हैं तो बीमारियां चली जाती हैं। धन्यवाद देते प्रभु, जो जादू टोना है यीशु तेरे नाम से वो चला जाता है। धन्यवाद हो तेरे अधिकार के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते खुदावंद तेरे उत्तम भोजन के लिए, तेरे उत्तम वचन के लिए
जो हमें आशीषित करता है। धन्यवाद देते खुदाम बाप, सारा आदर मान महिमा प्रभु हम तुझको देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें शिक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा